fraudulent encashment through forged instruments, manipulation of books of accounts or through fictitious accounts and conversion of property, cheating by concealment of facts with the intention of deceive any person and cheating by impersonation. ठीक है, चीटिंग बाय कॉन्सीलिंग फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स को छुपाकर कोई चीटिंग कर रहा है बैंक के साथ, या फिर कुछ किसी दूसरे को धोखा देने वाला काम कोई कर रहा है, ये सब रिपोर्ट होगा. फॉर्जरी विद द इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड बाय मेकिंग एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, willful falsification, destruction, alteration, mutilation of any book, electronic record, paper, writing, valuable security or account in intent to defraud, cash shortages on account of frauds, ये बैंक वाले का कैश शॉर्टेज, तो ये सब आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, ये इसमें नहीं आ रहा है, आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा हिंदी में ठीक ठाक. ठीक है, तो आरबीआई अनाउंसेस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज. तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज क्या क्या है, मतलब एक है IIMT, एक है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर. तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में जो मेजर चीजें हैं ना, बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल, आपका कोई वाकिन भी कस्टमर आता है या फिर आप किसी को, आपका कस्टमर किसी दूसरे को पैसा भेज रहा है, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको, उसका घर, उसका एड्रेस, उसका पता, उसका KYC आपको पूरा स्टोर करना होगा, ये आपका जिम्मेदारी है. तो आरबीआई सर्कुलर सेज that there has been significant increase in the availability of banking outlets, developments and payment systems for funds transfer and ease of fulfilling KYC requirements. Since then and now users have multiple digital options to fund transfer. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो कैश पे इन सर्विसेज है. रेमिटिंग बैंक और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट शैल रजिस्टर द रेमिटर बेस्ड ऑन द वेरीफाइड सेल फोन नंबर एंड सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज पर द मास्टर सर्कुलर. ठीक है, तो रेमिटिंग बैंक कैश पे आउट में रेमिटिंग बैंक शैल ऑब्टेन एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी. आप कैश पे आउट करिए, मतलब बाहर भेजिए. ठीक है, कस्टमर विड्रॉल कर रहा है, पैसा ले रहा है आपके अकाउंट से, उसमें भी, और कैश पे इन जिसमें कस्टमर पैसा जमा भी कर रहा है, उन दोनों में कस्टमर का पूरा डिटेल, जो बेनिफिशियरी है, जो पैसा हैंडल कर रहा है, जब पैसा पे आउट हो रहा है, तो जो पैसा विड्रॉल कर रहा है, जब पे इन हो रहा है, जो पैसा जमा कर रहा है, ऐसे परिस्थितियों में जो भी बेनिफिशियरी जिसके पास पैसा पहुंच रहा है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दिया, पैसा जिसके पास पहुंच रहा है, जो भेज रहा है उसका डिटेल्स नहीं, जो बेनिफिशियरी है उसका पूरा एड्रेस होना जरूरी है. हर एक ट्रांजैक्शन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से वेरीफाइड होना चाहिए. एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से वेरीफाइड होने का क्या मतलब है, जैसे अगर आधार है तो आधार का बायोमेट्रिक होगा, या फिर आपके सेल फोन में या फिर आपके ईमेल एड्रेस में OTP आएगा. इससे क्या होगा कि कस्टमर का एडिशनल आइडेंटिटी नंबर या मोबाइल नंबर भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, या फिर ईमेल एड्रेस या फिर आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है. ठीक है, खाली कस्टमर के नाम और एड्रेस से अगर हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उसके उस मोबाइल नंबर से उसके गतिविधि एक्टिविटीज को हम ट्रैक कर पाएंगे. उससे क्या होगा, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है मार्केट में, वो कम से कम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBO, फॉर RRB. ऐसा एक बैंक का एग्जाम नहीं है, बैंक प्रमोशन एक बैंक का एग्जाम नहीं है जिसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आई कैनॉट नेम यू ए सिंगल बैंक एग्जाम जिसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, RBI ग्रेड B, RBI का इंटरनल प्रमोशन, सब में ये इंपॉर्टेंट. तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर UCBs अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर. शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर. नॉर्मली बॉन्ड्स का दूसरा नाम है डिबेंचर. जब गवर्नमेंट्स इशू करते हैं उसको हम नॉर्मली बॉन्ड्स कहते हैं. जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट इशू करता है एक बॉन्ड, उसको कहते हैं डिबेंचर. ठीक है, ए बॉन्ड नॉर्मली इशूड बाय ए कॉर्पोरेट इज कॉल्ड एज ए डिबेंचर एंड ए डिबेंचर इशूड बाय ए गवर्नमेंट इज नॉर्मली कॉल्ड एज ए बॉन्ड. तो बॉन्ड और डिबेंचर में ज्यादा अंतर नहीं है. नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा हम उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, तो दोनों का भी सेम है, बॉन्ड का भी मतलब सेम है, डिबेंचर का भी मतलब सेम है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. ठीक है, तो RBI has updated the UCB guidelines.
Previously, UCBs were limited to an aggregate loan ceiling of 20% of their owned funds. Okay, so now the revised guideline says that the bank's tier 1 capital as of March 31st of the previous financial year, as defined in the Master Circular on Prudential Norms on Capital Adequacy of UCBs. All other provisions from the earlier circular remains unchanged. The change aims to limit the bank's financial health and regulatory capital requirement. क्या है, क्या कहता है ये सर्कुलर? ये सर्कुलर ये बोल रहा है कि पहले जो यूसीबी का लोन का लिमिट था वो मैक्सिमम 20% तक बैंक लोन या फिर बॉन्ड्स इशू कर सकते थे, ठीक है, उसके नेट वॉन्ड फंड का। अब ये नेट वॉन्ड फंड वाला बात आरबीआई ने काट दिया, बोला नेट वॉन्ड फंड का 20% नहीं, टियर 1 कैपिटल का 20% आपको देना होगा। पहले नेट वॉन्ड फंड जो उस यूसीबी का, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नेट वॉन्ड फंड था, उसका 20% वो एज ए लोन या फिर डिबेंचर इशू कर सकता था किसी एक एंटिटी को, ठीक है। अब क्या बोला कि नहीं, आपको कैपिटल का, अपना टियर 1 कैपिटल का ही 20% आप एज ए डिबेंचर आप इशू कर पाएंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? If you are preparing for any kind of public sector bank promotion exam, be it scale 1 to scale 6, we have a dedicated course for you. For State Bank of India to Reserve Bank of India, from IDBI Bank to Punjab and Sindh Bank, from BOB to PNB, our comprehensive bank promotion exam course covers all aspects of bank promotions. Inside the course where we have general banking, professional banking, RBI circulars, economy, credit, risk, forex, and nowadays they are asking additional content like Companies Act, other acts, etc. So that is also covered inside our course here, and this is prepared as per the new syllabus of bank promotion exam, where they ask few questions from marketing, HR as well. Based on your exam pattern, based on previous year pattern, the courseware is designed. For higher grades, deeper study materials are also provided up to scale 6 level. Also, we have RBI circular gist and monthly banking to aid you in your preparation. In promotion batch, it is completely free, and additional batch is also given to you. There is a all banking certification course for JIAB, CCP, MSME, Forex, etc. And the course covers all specialized field like credit, risk, treasury, forex, retail banking, finance, account, trade finance, audit, IT, HR, corporate governance, reasoning, and in some of the banks they are nowadays asking questions related to reasoning and banking. Do join our Telegram channel. We are now celebrating 10,000 plus success stories at Knowledgeist. So you are watching this class at our additional channel Bank Promotion and JIIB by Knowledgeist. You can also stay connected with our main channel with 1,65,000 plus subscribers. Dedicated internal batches classes are available in internal batches. We are conducting live classes post 9 o'clock for the benefit of our working professionals. So see you in the internal classes.